ओम श्री गुरुवे नमः। आदेश आप सभी दर्शकों का मैं आदि गुरु टीवी में स्वागत करता हूं। आज हम आपको लेके चलते हैं गंगा यमुना के पावन तट पर, जो कि गंदेवड़ा संगम के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे एक नाथ योगी जल भैरव साधनारत हैं। हमें पूज्य गुरुदेव के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ और हमारे मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि ये नाथ संप्रदाय में नाथ योगी जल साधना क्यों करते हैं, बेसिकली इस साधना का क्या उद्देश्य है। और उसकी खोजबीन के बाद हम एक निष्कर्ष पर पहुँचे कि नाथ परंपरा में जल भैरव साधना को जल तपस्या या उदक साधना भी कहा जाता है। यह साधना मुख्य रूप से इंद्रिय निग्रह, मन शुद्धि और अहंकार के हरण के लिए होती है। इस साधना में साधक किसी कुंड में, नदी में, तालाब में या पात्र में कमर, नाभि, छाती या गले तक जल भरकर निश्चित समय के लिए स्थिर खड़ा रहता है और उसी अवस्था में जप, ध्यान और मौन रहता है। कुछ साधक रात्रि भर या कई पहर तक भी जल में खड़े रहते हैं। नाथ योगी, जिनमें मुख्यतः गुरु गोरक्षनाथ, जालंधर नाथ, कन्हप्पा नाथ आदि प्रमुख सिद्धों ने इस साधना का अभ्यास किया है। भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयैरविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मन्दारमाला कलिनालिकाये कपालमलङ्कितकन्त्राय नमः शिवाय जय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवा महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। मन्त्रशतं पूजा सत्यं सत्यं देवनिरञ्जनं गुरुर्वाक्यं सदा सत्यं सत्यं मेघपरं पदं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव विद्या धर्मणं च त्वमेव सर्वं मम देव देव। आकाशाय तडाकालिङ्गं पाताले वटुकेश्वरं यत्रो लोके महाकालं सर्वलिङ्गं नमस्तुते। का एक वैज्ञानिक कारण रहा है उनकी हठ योग की सिद्धियां। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे शरीर में 70% पानी जल तत्व है। जल शरीर को भारी, ठंडा और असहज बनाता है। उसमें स्थिर रहना हठ योग की पराकाष्ठा है। दूसरा जो हमें लगा, वो काम विकार शमन के लिए जल साधना की जाती है। जल तत्व हमारे काम, क्रोध और उष्णता को शांत करता है। तीसरे में हमारे जो प्राणों का नियंत्रण है, जैसा कि एक नाथ साधक जल में खड़े रहने से श्वास प्रश्वास सूक्ष्म हो जाता है। यदि हम ठंडे जल में रहने से श्वास प्रश्वास सूक्ष्म हो जाता है, जिससे प्राणों पर नियंत्रण बढ़ता है। काया सिद्धि की ओर मार्ग बढ़ने लगता है। लंबे समय तक जल में रहने से शरीर की सहन शक्ति बढ़ती है
और अपनी काया पर नियंत्रण आता है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जल में खड़े रहने से अहंकार का विसर्जन होता है। जल में खड़े रहकर साधना करने से मैं का भाव गलता है। यही नाथ मार्ग का मूल है, अर्थात मैं रूपी अहंकार का विसर्जन इस जल साधना के द्वारा होता है। परंतु यह साधना किसी बिना गुरु आज्ञा के नहीं की जा सकती। यह साधना ब्रह्ममुहूर्त या रात्रि के समय की जाती है, पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख कर की जाती है। भगवान शिव, गुरु गोरक्षनाथ या गुरु मंत्र का जाप इसमें होता है। मौन रहकर जाप होता है। शरीर को बिल्कुल स्थिर रखना होता है। बिना गुरु की आज्ञा के यह साधना हानिकारक हो सकती है। यदि आप किशोरावस्था में हैं, यानी कि आप 15 वर्ष के लगभग हैं, तो आप इस साधना के लिए पात्र नहीं है। जल भैरव साधना केवल शरीर ही नहीं, मन को जल में डुबोकर विकारों को धोने की प्रक्रिया है। जो जल में स्थिर रह गया वही भव सागर में तर गया। बहुत पुराना आध्यात्मिक कथन है। अर्थात जो जल के अंदर स्थिर रह जाता है वही इस मायावी संसार में पार हो जाता है। ये सब बातें मैं अपने पूज्य नाथ संप्रदाय के जो श्रेष्ठ गुरुजन हैं उन लोगों के द्वारा मार्गदर्शन हम लोगों का किया गया, हमारी टीम का किया गया। गुरुजी ने एक हमें कहानी भी सुनाई थी इससे जल भैरव साधना से रिलेटेड। उन्होंने कहा कि एक बहुत समय पहले की बात है, हिमालय की तलैटी में घना वन था। उसी वन के पास एक निर्जल तालाब था जिसका जल सदा शांत ठंडा रहता था। गांव के लोग कहते थे कि यह साधारण जल नहीं है, तप का साक्षी है। एक दिन वहां एक युवा नाथ साधक पहुंचा। उसके नेत्रों में जिज्ञासा थी, हृदय में भक्ति, पर मन अभी चंचल था। वह अपने गुरुनाथ जी के चरणों में बैठ गया और बोला, गुरुदेव, मन बहुत भटकता है, साधना करता हूं पर स्थिरता नहीं आती। गुरु मुस्कुराए, कुछ नहीं बोले, सिर्फ इतना कहा, आज रात्रि इस तालाब के पास बैठना। रात्रि आई, चंद्रमा का प्रकाश जल पर पड़ रहा था। गुरु ने अपने शिष्य से कहा, जल में उतर जाओ। साधक कमर तक जल में खड़ा हो गया। शीतल जल ने शरीर को कपा दिया। मन ने कहा, बाहर निकल जाओ, पर गुरु की वाणी भीतर गूंज रही थी, स्थिर रहो। समय बीतता गया। शरीर ठंड से जूझता रहा, मन भय से और अहंकार असहजता से। कुछ देर बाद साधक ने अनुभव किया, अब न ठंड चुभ रही है, न मन भाग रहा है, केवल श्वास, जल और मौन शेष है। तभी गुरु बोले, देखा, जब तक तू शरीर है जल शत्रु है, जब तू साक्षी बना जल भी साधना बन गया। उसी क्षण शिष्य को बोध हुआ, जल बाहर नहीं था, जल भीतर के विकारों को डुबो रहा था। सुबह होने पर गुरु ने कहा, यही जल भैरव साधना है। जल में खड़ा होना नहीं, मन को डूबने देना है। शिष्य ने गुरु के चरणों में शीश झुका दिया और वह जान गया, जो जल में स्थिर हो गया वही संसार की लहरों से नहीं डगमगाता। अर्थात संक्षेप में कहूं कि नाथ परंपरा में जल भैरव साधना कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है, अपने अंदर के अहंकार को गलाने की एक प्रक्रिया है।
जल भैरव साधना की प्रथम प्रेरणा सम आदिनाथ शिव अर्थात आदि योगी देवाधिदेव महादेव को मानी जाती है। नाथ परंपरा में कहा जाता है जो शिव ने किया वही नाथों ने साधा, इसलिए आदिनाथ शिव जल भैरव साधना के मूल साधक हैं। उनके पश्चात मत्स्येंद्र नाथ भगवान शिव से प्राप्त गुप्त योग विद्याओं के जानकार गुरु गोरक्षनाथ हठ योगी व कठिन तपस्याओं का विस्तार पूज्य गुरु गोरक्षनाथ जी ने किया। शिव ने जल, हिम, शमशान और पर्वत चारों तत्वों में तप किया। जल में स्थिर रहकर की गई साधना को बाद में नाथ योगियों ने जल भैरव साधना के रूप में अपनाया। आदिनाथ के बाद यह साधना पूज्य गुरुदेव मत्स्येंद्र नाथ और गुरु गोरक्षनाथ जी ने, उनके पश्चात जालंधर नाथ, कनप्पा नाथ जैसे नाथ सिद्धों द्वारा जी की गई है। लेकिन पहली बार का श्रेय अगर मैं कहूं तो भगवान शिव को ही दिया जाता है। सृष्टि, जैसा कि आपको बताते हैं कि इसके बारे में जल भैरव साधना के बारे में कथा प्रचलित है। माना जाता है कि सृष्टि के आरंभ का समय था। उस समय न शब्द था न शास्त्र था, केवल तत्व थे। हिमालय की गोद में आदिनाथ शिव भगवान ध्यानस्थ थे। देवताओं ने पूछा, महादेव आप वन, शमशान, पर्वतों में तप करते हैं परंतु जल में क्यों उतरते हैं? शिव उठे नहीं, वे नदी के मध्य जाकर खड़े हो गए। गले तक जल शीतल, स्थिर और मौन रहे। समय बीतता गया, जल बहता रहा पर भगवान शिव अचल रहे। तभी शिव भगवान बोलते हैं, अग्नि अहंकार जलाती है परंतु जल अहंकार गलाता है। जल ने उनके शरीर को नहीं, उनके भीतर के विकारों को घेरा। उसी क्षण भगवान शिव आदिनाथ बने, अर्थात योग के प्रथम गुरु। पास ही मत्स्येंद्र नाथ ने यह देखा कि भगवान शिव ने बिना बोले बहुत कुछ सिखा दिया। जल में खड़े रहना साधना नहीं, जल में मैं को डुबो देना साधना है। यही विद्या आगे चलकर नाथ परंपरा में जल भैरव साधना कहलाई। तो प्रिय दर्शकों, आपने देखा कि पूज्य गुरुदेव मंगलनाथ जी किस प्रकार से प्रतिवर्ष यहाँ पे सुबह के समय प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में और साय के समय 3-3 घंटे साधना करते हैं। इस बार उनके साथ उनके मित्र संदीप दास जी उनका सहयोग कर रहे हैं। पूज्य गुरुदेव की इस जल साधना में परम सहयोगी दास संप्रदाय के संत संदीप दास जी गुरुदेव के साथ निरंतर एक सहयोगी की भूमिका निभा रहे हैं। आइए प्यारे दर्शकों, मिलते हैं कुछ अच्छे वीडियो के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।